गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। केटीआर के आज के इस आयोजन में वर्चुअली हमारे साथ रूबरू हो रहे आप सभी कमाल के हुनरमंद कलाकारों का मैं शिविका भारतीय स्वागत करती हूँ। डिजिटल क्रांति के इस युग में हर क्षण नित नए बदलाव हो रहे हैं। हमेशा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की नसीहत देने वाला समाज अब कविता, शायरी, कॉमेडी, नाच गान आदि विधाओं में रुचि रखने वाले युवाओं की आवारगी को भी सराह रहा है। जी हाँ, अब युग बदलता जा रहा है। रट रट कर अव्वल नंबर लाने वाले चतुर रामलिंगम के साथ साथ अब ह्यूमर रखने वाला रेंचो भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर पा रहा है। कला जो हर इंसान में होती है, हमारा युवा कुछ हद तक उसे दिखा पा रहा है और इस तनावग्रस्त दुनिया में हंसी ठिठोली से हर उम्र का इंसान अपनी जिंदा दिली दिखा रहा है। और हम जैसे कलमकारों के लिए भी ये एक नया दौर आ रहा है और इस नए दौर में नोक टोक रोक आप सभी के दुआओं से कला की इस पावन वेदी पर अपने नन्हे कदम बढ़ा रहा है। तो आज इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज के इस आयोजन का आगाज कर मैं आमंत्रित करती हूँ आज के आयोजन की पहली कलाकार को। तो जनाब, कुछ क्षणों की ही है ये जिंदगानी, कुछ क्षणों की ही है ये जिंदगानी, ख्वाबों पर टिकी हुई है इसकी हर रवानी, ख्वाबों पर टिकी हुई है इसकी हर रवानी, इसके असुरों में झूमे हम होके रूहानी। और अभी आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रही हैं हमारी पहली कलाकार, जिनका नाम है, चलिए आप लोग गैस कर लीजिए थोड़ा, अपने क्या आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जिनका नाम है वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही है। वंदना वासवानी। वंदना वासवानी, क्या नाम सही है? हाँ, कोई और भी मोहर लगा दीजिए भाई, सही है या नहीं है। ओके ओके, सोनिया मैम कह रहे हैं कि सही तो है, सही तो है, लेकिन देखो हमारे पहले कलाकार ने धोखा दे दिया कि हाँ करो करो मेरी एंट्री करवाओ, हाँ मैं आती हूँ, अभी रुको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं कार्यक्रम। खैर, वंदना मैम फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो जो जुड़े हुए हैं उनको बुला लेते हैं। आर यू गाइस रेडी? क्या हमारे अगले कलाकार तैयार? मेरे को उनकी शक्ल नजर आ रही है मैम, आप बता दीजिए आप तैयार हैं या नहीं। तैयार हैं तो चलिए लेट्स वेलकम वैशाली रस्तोगी। वैशाली मैम। थैंक यू। मुझे केटीआर का एक मेंबर बनाने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू, मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट्स अ प्लेजर मैम। जी, कविता, मेरी कविता तो ये मैंने लास्ट टाइम बोली थी लखनऊ पे कविता। हाँ, तो इस बार मैं यूपी पे सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। कहते हैं जैसे हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, यूपी के बाहर जाते हैं, तो जब हम अपना परिचय देते हैं कि हम यूपी से आए हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यूपी के लोग गवार होते हैं, ये होते हैं, पर मैं उनको सही मैंने बताती हूँ कि यूपी ने आज तक पूरी भारतीय संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। और वो कैसे संभाला हुआ है तो मैं अपनी कविता के माध्यम से बताऊंगी। इसके लिए पहले सब लोग तालियां बजाएंगे, सबको ताली बजानी पड़ेगी जो लोग यहाँ पर हैं, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। जी, जिनके बैकग्राउंड में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो तो आप अनम्यूट करके भी तालियां बजा सकते हैं, एकदम निश्चिंत हो। पहले मैं एक बात आपको। जी सोनिया मैम। मैं एक बात कहना चाहूंगी। एक मैडम बम्बई से हमारे शहर लखनऊ आई, तो एक सेकंड वैशाली मैम। जी जी जी, आप बताइए पहले कौन बोलना चाह रहे हैं? सोनिया मैम आप क्या कह रहे थे? नहीं, उनको कंटिन्यू करना, तो मैं तो बस उनकी तारीफ कर रही थी कि उनकी कविता सुनने में, उनके चुटकुले सुनने में, उनकी बात सुनने में जितनी एक्साइटमेंट होती है, उससे ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट इनकी स्माइल देखने में होती है। बिल्कुल। आवाज में, इनके शब्दों में, इनकी हंसी जो छलकती है ना, जो छनछनाती है, मैं उसकी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपकी फैन हूँ। हमेशा बनी रहे आपकी हंसी। चलिए तो फिर बढ़िया शुरुआत हो गई अपनी मुस्कान से। वैशाली मैम कंटिन्यू कीजिए। सुनिए जी। एक बार एक मैडम हमारे लखनऊ शहर आती हैं, तो वो कहती हैं भैया हमें गोमती नगर घुमाने ले चलो। तो टैक्सी वाला उनको गोमती नगर पहुंचा देता है, पर उनको डाउट होता है कि ये गोमती नगर नहीं है। तो एक आदमी से पूछती है भैया ये गोमती नगर है? तो आदमी कहता है और क्या। फिर कंफ्यूज, और क्या बोल दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ती है, दूसरे से पूछती है, कहता भैया
ये गोमती नगर है। तो और क्या तो थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं, फिर दूसरे से पूछती हैं भैया ये गोमती नगर है? तो कहते हैं जी हाँ मैडम ये गोमती नगर ही है। तो हाँ आप पढ़े लिखे मालूम देते हैं, आपने मुझे बिल्कुल सही बताया है। तो और क्या मतलब यहाँ का तकिया कलाम है, और क्या। जी जी तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। है राम हमारे यूपी में, है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में, शिव की काशी यूपी में, रहते सन्यासी यूपी में, ब्रज का पनघट है यूपी में, गंगा का तट है यूपी में, मोदी का मेला यूपी में, योगी का खेला यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में, अद्भुत अपनापन यूपी में, दशरथ का नंदन यूपी में, यशोदा का नंदन यूपी में, तीनों की बारी वेदों की वाणी यूपी में, झांसी की रानी यूपी में, है राम हमारे यूपी में, है सयाने सारे यूपी में, देश के दीवाने यूपी में, हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे, हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे, श्री राम नगरिया अपनी ही करके मानेंगे, हम हिंदू जिस दिन ठानेंगे अपनी ही करके मानेंगे, श्री राम नगरिया यूपी में, मथुरा काशी अब बारी है, श्री राम नगरिया यूपी में, मथुरा काशी की बारी है, जिनको बस सत्ता प्यारी है, जिनको बस सत्ता प्यारी है, यूपी उन सब पर भारी है, जिनको बस सत्ता प्यारी है, यूपी उन सब पर भारी है, सम्मान मिलेगा यूपी में, सम्मान मिलेगा यूपी में, फिर कमल खिलेगा यूपी में, है राम हमारे यूपी में, है श्याम हमारे यूपी में। जी धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने शब्दों का ताना बाना यहाँ पे बुना है और यूपी का जो जी बखान आपने बहुत किया बढ़िया है, मैम, बहुत शानदार। जी एक पंक्ति और बोल सकती हूँ? बेशक समय मैम, है? आपके 5 मिनट का समय बच रहा है, डोंट वरी। जी जी जब लड़कियों की बात आती है तो मुझे ये बात कहनी है कि लड़कियों को कुछ दो ना दो, लड़कियों को कुछ दो ना दो, पर उनके मन का जीवन साथी उनको जरूर दो, क्योंकि माँ बाप कभी अपनी बच्चियों से अक्सर पूछते नहीं है कि आपको बेटा कैसे लड़के से शादी करनी है, वो अपनी समझ से देख दाख कर लड़की की शादी कर देते हैं। तो उनको अपनी जिंदगी में उनके मन का जीवन, उनको धन ना दो, धन के बगैर उनका जीवन कट जाएगा लड़कियों का, पर अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा उनको तो उनका जीवन नर्क से बदतर बन जाएगा। इसलिए ये कविता के माध्यम में बोल नहीं पा रही कविता, लेकिन ये कविता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ लड़कियों को कुछ दो ना दो, पर उनको एक ढंग का जीवन साथी दो। बिल्कुल सही बात कही। जीवन साथी है तो जीवन है, जी और अगर जीवन साथी नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, किसने देखा। जी जीवन साथी बिल्कुल। तो जीने तक भी और जीने के बाद भी फोटो में भी टंगा हो ना, तो कहते ये हमारी हाँ ये जीवन है। साथी होता है तो लड़की की जिंदगी संवर जाती है। बिल्कुल सही अभी बात समय है। है मेरा? आपके पास पंक्तियां हैं तो आप पेश कर सकते हैं। जी हाँ। जिंदगी में कोई 2 मिनट मेरे पास ना बैठा, जिंदगी में कोई 2 मिनट मेरे पास ना बैठा, आज मेरे मरने के बाद सब मेरे पास बैठे हैं। आज मेरे मरने के बाद सब मेरे पास बैठे हैं, कोई तोहफा मुझे कभी मिला ना, कोई तोहफा ना कभी मुझे मिला आज तक, आज सब फूल मुझ पे दिए जा रहे हैं, कोई तोहफा किसी ने मुझे दिया नहीं आज तक, आज सब फूल मुझे दिए जा रहे हैं, तरस गए हम किसी का हाथ के लिए, तरस गए हम किसी के हाथ के लिए, आज कंधे पे कंधा दिए जा रहे हैं, 2 कदम साथ चलने के लिए कोई तैयार न था, 2 कदम मेरे साथ चलने के लिए कोई तैयार न था, आज काफिले के काफिले मेरे साथ चले जा रहे हैं, आज काफिले के काफिले मेरे साथ चले जा रहे हैं, आज पता चला मुझे, आज पता चला मुझे कि मौत कितनी हसीन होती है, आज पता चला मुझे कि मौत कितनी हसीन होती है, कमबख्त हम तो यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे, कमबख्त हम तो यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। थैंक यू।
रियली नाइस वैशाली बहुत मैम। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जी, बहुत थैंक यू, खूब। थैंक यू। जिंदगी का सच बता दिया आपने बहुत अपनी बढ़िया, दोनों बहुत बढ़िया। पंक्तियों में। जिंदगी में सच बता दिया। पहली में जीवन साथी का और दूसरी में जीवन जीने का। जी। शिविका जी, अब मैं आई इंट्रोड्यूस यू सॉरी। मे आई इंट्रोड्यूस यू सर मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि सभी कलाकारों का अपना समय है और आपने इस लायक समझा कि आप इतने बड़े बड़े लोग मुझे इंट्रोड्यूस कर सके, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन अभी ना फ्लो के साथ चलते हैं आपका ताकि आपका प्रस्तुतिकरण और जो भी है उसकी तो बात मैं कुछ कहूंगा नहीं। बाकी तो आपकी उम्र को देखते हुए कहते हैं ना, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और हर कोई आपके जैसा नहीं होता। धन्यवाद। आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश सर। और आपने इस लायक समझा कि हम आप कुछ कह रहे हैं हमारे ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वैशाली मैम, जैसा सोनिया मैम ने कहा, देखो जीवन साथी के सफर का तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अनुभवधारी लोग बैठे हैं तो उन्होंने कहा है तो सही कह रहे होंगे। बाकी लास्ट में जो आपकी कविता थी बहुत बढ़िया थी। आपने